व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर जेई इन योर क्लास 9th एंड 10th? तो भी आप में से कई सारे स्टूडेंट्स 9th to 10th मूव हो रहे हैं, राइट? तो आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जो बेस्ट है आपके लिए फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। सो आपको क्या करना है कि कोई सा सब्जेक्ट पकड़ना है जो आपका बहुत अच्छा हो, ठीक है? मेरे केस में मेरा फिजिक्स था, ठीक है? एक सब्जेक्ट पकड़ो जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जो आपको पसंद है बहुत ज़्यादा, और उसमें आपको पूरा डेप्थ में घुसना है। प्रेफरेबली दिस सब्जेक्ट शुड बी फिजिक्स और मैथमेटिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अभी घुस भी गए तो उसका इतना बेनिफिट नहीं है। मोस्टली चीज़ें मेमोराइजेशन बेस्ड हैं जो आप बाद में भूल जाओगे एनीवेज, तो दैट शुड बी डन लेटर ऑन ओनली। अभी फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आप कुछ सीखते हैं ना तो सबका दिमाग काफ़ी खुलता है और बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। फिजिक्स में आप अच्छे हो गए तो मैथ्स अपने आप इंप्रूव हो गई, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री कई सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गए, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स है पढ़ना, क्योंकि उससे बाकी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है? फिजिक्स पढ़ोगे तो आप कैलकुलस भी सीख जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी सीख जाओगे, एलजेब्रा भी थोड़ी सीख जाओगे, राइट? स्टैटिस्टिक्स थोड़ी आ जाएंगी। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी बेटर तो यही है कि फिजिक्स पढ़ लो। तो मैंने इसे फिजिक्स उठाई थी, तो मैंने जैसे 9th-10th में एक तो IISc की प्रेप में फिजिक्स थी, तो उसके लिए मैं HC वर्मा पढ़ता था। फिर मैंने NACP की तैयारी चालू कर दी, तो उससे क्या मेरा एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड और NACP दोनों निकल गए, ठीक है? और उनके लिए मैं वही करता था कि मैं HC में मेरा बेस मटेरियल रहता था, उसके ऑन टॉप में कभी रोड कर ली, कभी NACP के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए, कभी कुछ JEE के पेपर्स कुछ देख लिए। तो इस तरह से मेरा प्रोसेस रहता था, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट में घुसने से क्या होता है कि आप डेप्थ में जाते हो और एक सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो जाता है। आप तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ोगे तो आप कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे, शैलो होगा सब। बट इफ यू स्टडी वन सब्जेक्ट रियली 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 डीप, इट कुड बी एनीथिंग। इनफैक्ट इवन केमिस्ट्री भी चलेगा इफ यू आर वेरी गुड एट केमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सब्जेक्ट में डीप जाने से क्या आपका 1/3 लोड पूरा खत्म हो जाता है। और क्योंकि आपने 11th-12th की चीज़ें 10th में पढ़ ली तो आपका दिमाग तेज हो चुका है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो बाकी सब्जेक्ट भी जल्दी पढ़ लेते हो। तो इन माई केस आई वुड से मेरी 80% फिजिक्स JEE एडवांस लेवल की 10th में ही हो गई थी, और केमिस्ट्री 50% हो गई थी मेरी, और मैथ्स आई वुड से मैथ्स भी 30 to 40% मैंने 10th में ही JEE की कर ली थी। तो इतना सारा कवरेज हो गया है ना, तो उससे क्या बाकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो अब मैथ्स और केमिस्ट्री मैंने फिजिक्स क्लियर करने के बाद पढ़ी थी, ठीक है? तो माय मेन सब्जेक्ट वाज ऑलवेज फिजिक्स, उसके अकॉर्डिंग ही ये बाकी जो 30-40% जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग ही मोस्टली कवर हुआ है। सो गो डीप इनटू वन सब्जेक्ट इन क्लास 10th। ये प्रण बना लो कि अभी 9th में जो टाइम बचा है उसमें आप 10th के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लो फटाफट से फटाफट, ठीक है? एंड देन डायरेक्टली JEE की बुक्स पढ़ो, लाओ HC वर्मा उसको पढ़ो, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 11th-12th वाली पढ़ना, पढ़ो उसको, जाके सीखोगे, चीज़ें दिखेंगी। या अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो NCERT से शुरू कर सकते हो, फिर सेंगेज पे जा सकते हो, ऐसी चीज़ें कर सकते हो। केमिस्ट्री में भी NCERT एंड देन फॉलोड बाय क्वेश्चंस फ्रॉम JEE की बुक्स, ठीक है? या कोचिंग मटेरियल मिल जाए, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन ट्राई। बट अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स फ्रॉम HC वर्मा बेस्ट चीज़ है, 9th-10th में कर लो, बहुत आगे जाओगे, ठीक है? एंड यदि आपको और हेल्प चाहिए तो आज लास्ट डेट है 31 जनवरी टू गेट माई JEE 8 कोर्स फॉर 50% ऑफ यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में वो सब कुछ दिया हुआ है जो आपको एक अर्ली JEE प्रेप में चाहिए होता है। 9th-10th पूरी कवर करवाएंगे, RMO IGSO की प्रिपरेशन इसमें होगी, साथ ही में 11th-12th के कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें पहले से बता दिए गए हैं, ताकि आप 11th-12th में जाएं उससे पहले चीज़ें सीख जाएं, हाथ रेस कर करके बोलोगे कि सर मुझे आता है मुझे आता है, और बाकी सब लोग देख रहे होंगे, बाकी सब लोग जल रहे होंगे कि यार इसको इतना कैसे आता है, और फिर ऐसे मैसेज मारेंगे मुझे, DM करेंगे, कमेंट्स करेंगे, क्या करेंगे कि मेरी क्लास के बच्चे बहुत टॉपर हैं, उनको देख के मुझे बुरा लगता है। तो आप क्या वो बच्चा बनना चाहते हो, या आप वो टॉपर बनना चाहते हो जो सब लोगों को जलवा रहा है? मतलब ऐसे सोचना नहीं चाहिए, बट लाइक अब बाकी लोग सोच रहे हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो यू शुड बिकम द टॉपर गाय एंड माई कोर्स विल हेल्प यू विद दैट। लेकिन आज लास्ट डेट है फॉर द डिस्काउंट, यूज द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट इट। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, गुड लक।